आज हमारे साथ दीदी जुड़ रही है, जिनसे मैं जानूँगा कि उनको अयोध्या आकर कैसा लगा और रामलला को लेकर ये क्या सोचती है। दीदी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, जय सिया राम। मेरा नाम है माँ पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा और यहाँ आने की खुशी तो आप देख रहे हैं, यहाँ के सरयू के पानी में जल में भी लहर में खुशियाँ है, यहाँ पे हर मिट्टी के कण में खुशियाँ है और यहाँ पे हर राम भक्त के चेहरे पे देखो, हर चेहरे पे एक राम का नाम है और उसके चेहरे पे वही मुस्कान है, जो कई साल पुरानी थी और आज हम फिर से वही दिन याद कर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन 500 साल पहले का जो राम राज्य होगा, वैसे ही यहाँ पे महक रहा है, वैसे ही चल रहा है। आप देख रहे हैं गलियारों में, चौक में, कहाँ जहाँ जाओ आप, वहाँ पे सब राममय में आपको मिल रहे हैं। जब रामलला टेंट में थे, आज महल में विराज होने जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? उस समय कैसा लगता था, अब कैसा लग रहा है? मैं 5 साल पहले भी राम जी को टेंट में देखी थी, बहुत दुःख हो रहा था कि इतने बड़े भगवान हमारे महाराजा पुरुषोत्तम एक झोपड़ी में बैठे हुए हैं। मतलब देखो एक नसीब की बात है, आज मैं भी झोपड़ी से उठकर एक फ्लैट में रहती हूँ, लेकिन इस भगवान ने ऐसा क्या गुनाह किया कि वो बेचारा अपना घर छोड़ के एक झोपड़ी में बैठा है, लेकिन ये हमारी नियति है, हमारे कर्म कर्म है। 14 साल का वनवास तो राम जी ने बहुत अच्छे से किया, अपनी सीता को रावण से छुड़ाकर वापस ले आए। शायद उसी में कहीं कुछ रह गया हो, तो ये 500 साल का जो वनवास था, ये वनवास आज पूरा होते हुए आ रहा है। 22 तारीख को ये पूरा हो जाएगा और राम जी अपने घर में विराजमान होंगे। राम जी तो अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को देखा जाए तो कहीं न कहीं राम जी जब घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनके पेट में दर्द भी हो रहा है यहाँ पे देखा जाए तो। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ रहा है कि जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, वो सही किया गया था और वो हिंदू धर्म को भी काल्पनिक बता रहे हैं और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि कार सेवक जो राम के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे मंदिर के लिए, गोलियाँ चलाई गई थी, वो सही किया। जो बोलने वाले वो हिंदू नहीं है, हुँ। वो कहाँ के हैं? वो इस देश के नहीं है, अगर इस देश के नहीं है तो वो और अच्छे से अपने गुणगान पढ़े और बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करे, च्यवनप्राश खाए और अपने बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को आत्मसात करे कि मैं कौन हूँ, अपने आप से पूछे, फिर ये दुनिया भर की बातें करे। क्योंकि पॉलिटिकल जो ये चल रहा है कि इसने ये किया, उसने वो किया, ये तो पड़ोसी भी करता है। किसी की शादी में जाओ, खाना ₹500 प्लेट का भी होगा, लेकिन खाना खाने के बाद जब हाथ पोंछेगा, तो बोलेगा यार ये सब्ज़ी ठीक नहीं थी। तो ये तो हमारी रीत है दुनिया की, ये नियति है, अगर ये नहीं होगा, तो चलेगा कैसे सब कुछ? सब्जी की बात यहाँ नहीं हो रही है। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। वो कह रही है कि ऐसे कार्यक्रम में हम नहीं जाते हैं जो हाँ, तो जो कोई समाज को विभाजित करे। ये ये समा समाज का विभाजन नहीं है, समाज को एकता करने का काम है। राम सिर्फ़ एक बंदे का नहीं है, ये पूरे देश का राम है। राम के लिए सारी जनता यहाँ पर आ रही है। राम अगर एक के होते या एक धर्म होता, तो कहने को हम 100 बातें करते, लेकिन ये सब गलत बातें हैं। जिनको नहीं आना है, जिनके दिल में राम नहीं है, वो नहीं आएँगे और जिसके दिल में राम बसे भी है, तो वो अपने घर में जितने विरोधी है, वो अपने घर में बैठ के ये सारा प्रोग्राम चैलेंज करते हुए सब अपने घर में एन्जॉय करेंगे, देखेंगे और घर में भी राम के सामने दिया जलाएँगे। क्या सोनिया गांधी एन्जॉय करेगी? क्योंकि सोनिया गांधी भी आज मना कर दी है मना आने से। करने से नहीं होगा, सबका अपना खुद का एक वो बनाया हुआ है, माइंड बनाया हुआ है कि मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टी का नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, वो पार्टी का है तो क्यों नहीं आ रहा है। ये तो अपनी-अपनी मर्ज़ी है, जिसको आना है वो वो आएगा। आ ही नहीं रहे हैं। उनके द्वारा उनकी पार्टी के कई नेताओं द्वारा हमला भी किया जा रहा है। एनसीपी के नेता बोल रहे हैं कि राम मांसाहारी हैं हाँ, और तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये तो चलेगा। ये बेतुकी बातें ज़िंदगी भर चलने वाली है और इस बातों के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई अपना मूड खराब नहीं करेगा इनके जवाब देके, लेकिन ये बातें सही है, जो जिनको सही लगता है वो सही माने। हमें जो सही लगता है तो आज हम सरयू तट पे हैं, राम जी के चरणों में हैं। जो लोग कह रहे थे कि ये मंदिर जो है ये बकवास की बातें, हॉस्पिटल बनाना चाहिए, तरह-तरह की बातें तो कही इन जा रही लोगों ने आज तक क्या किया? जो बोलने वाले हैं उन्होंने इतने सालों में क्या किया? वो बना के देते हैं। अयोध्या में सिर्फ़ मंदिर की जगह क्यों थी? बहुत सारी जगह थी, वहाँ जाके बनाते और अपने पेशेंट वहाँ लेके आते। कोई बात नहीं, पहले उन्हें बोलो कि अपने अपने अपनी जो स्टेट है उनके उनकी हालत सुधारो, फिर दूसरों की इसमें बात करो। सब बोलते, मैं भी बोल दूँगी कुछ कल तो सब लोग मुझे भी बोलेंगे कि अरे ऐसे बोला है। ये सिर्फ़ बातें हैं, ये बातों पे ध्यान ना देते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि फिजूल खर्ची हो रहा है ये तो कार्यक्रम करके यहाँ पे, इसके जगह कोई सरकार के पैसे उड़ाए जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। हाँ, हाँ, ये राम गलत है या सरकार गलत है, ये तो वही जानते हैं जो ये बोल रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो सही हो रहा है। इसमें ना पैसे का सवाल है, ना कुछ है, ये हमारी देश की शान है, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे राम हैं, जिनको घर में लाना, अपने जगह पे विराज करना ये कोई गुनाह नहीं है
और जो हमारी सरकार कर रही है वो सबसे अच्छा काम कर रही है। कह रही है कि सरकार जो ये राजनीतिक कार्यक्रम बना रही है, इसको मोदी जी पर आरोप भी लगाया जा रहा है। जो समझने हैं समझे, ये राजनीतिक नहीं, धार्मिक प्रोग्राम है। हमारे घर में दिवाली होती है, बेटी की शादी होती है, तो शायद वो राजनीतिक नहीं होता। उसमें भी हम बड़े बड़े मंत्रियों को, जंत्रियों को, हीरो को, एक्टर्स को बुलाते हैं, घर में डांस करवाते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। जिसको जो बोलना है बोले। हमारे राम आएंगे, 22 को बैठेंगे और हम खुशियां मनाएंगे भाई। जी, ठीक है। जब आप अयोध्या, ये तो राजनीतिक बातें हो गई, अयोध्या जब आए हैं तो कैसा, कितना बदलाव देखने बहुत को मिल पूरा रहा है? बदलाव हुआ है। यहाँ का डेवलपमेंट नंबर वन का है। 5 साल पहले का अयोध्या और अभी का अयोध्या में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। और ये डेवलपमेंट होना ही चाहिए। यही डेवलपमेंट हमारे गांव में भी है, हमारे शहर में भी है, हमारे गलियारों में भी है, हमारे घर के नालियों में भी है, रोड पे भी है। ये पूरे देश का डेवलपमेंट है। जब राम का इतना बड़ा डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा है, तो फिर पूरा देश का क्यों नहीं है। ये मंदिर बन रहा था, मंदिर बनने का योगदान आप किसको, श्रेय किसको देना चाहते हैं आप ये? मंदिर को तो आज नहीं तो कल बनना था, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए। राम जी यहीं थे, कनकन में थे, राम कहीं गए नहीं थे। राम को सिर्फ निमित्त हो गया कि इस पार्टी के सरकार ने या इस मौजूदा सरकार ने बनाया, इसलिए लोग अटकलें कर रहे हैं। लेकिन ये तो आज नहीं तो कल बनना था, चाहे कोई भी सरकार हो। आपको उम्मीद था कि बीजेपी छोड़कर और पार्टियां ये मंदिर बना सकती थी? यहाँ उम्मीद किसी को किसी से नहीं थी। जो वक्त के साथ समय बदलता है, अपने आप सारी चीजें बदलती हैं। जिनके समय में जो काम हुआ वो अमर है। जिनके समय में नहीं काम हुआ उन्होंने नहीं किया, बात खत्म। मोदी जी और योगी जी को लेकर क्या ख्याल है आपके मन में? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विचार है। देश को बहुत कुछ दिया हुआ है। 2014 से हम लोग बहुत सेफ है, अच्छे हैं। और हम तो किन्नर हैं। हम तो गलियों में जाके भीख मांगते हैं, खाते हैं। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमें किसी पार्टी कोई 10 किलो आटा हमारे घर में नहीं आता है बाबू। हम ही लोगों की, लोग जो हमें तिरस्कार नजरों से देखते हैं, भेदभाव से देखते हैं, फिर भी हम हंस के उनके सामने जाते हैं और बोलते हैं, बाबू 10 रुपए दे, आशीर्वाद लगेगा। ये हमारा काम है। हमारे घर में किसी ने 2 किलो चावल डाला नहीं है। तो हमें किसी पार्टी से, हम इस देश के हैं, सनातनी है, इसलिए हम इतनी सारी बातें करते हैं, क्योंकि ये ताकत जो है ये 2014 के बाद ही मिली है। 14 के बाद ही मिली है। तब सनातनी की, अब सनातन की जब बात कर रहे थे कि सनातन के ऊपर जो डेंगू और मलेरिया जो कहा जा रहा था सनातन को, जो कुछ नेता थे, जो स्टालिन के बेटे जो है वो कह रहे थे, तो क्या लगता है आपको? हाँ, वो तो बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं भाई, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे। लेकिन सनातन इतना पक्का है, हिलाने से भी नहीं हिलेगा। सनातन है तो हमारा पूरा विश्व देश है। सनातन के आगे किसी की नहीं चलेगी। बोलने वाले तो चलते हुए अच्छे हाथी को भी बोलेंगे, देखो ये हाथी बुड्ढा हो गया है। गाली तो उसे भी देंगे, लेकिन इतना बड़ा भार उठा के जब चलता है और जब उसका पैर किसी की छाती में पड़ता है, तो तब पता चलता है दर्द क्या होता है। ये भुगतने वाले भुकेंगे और हम अपना काम करेंगे। ये राम मंदिर बन रहा था कि ये सनातन की जीत है? सनातन की जीत है ये। और हमारे समाज की जीत है, हमारे राम भक्तों की जीत है। यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई थी कि हमारी जगह पे जो किया था बाबर ने या जिन्होंने जो भी किया था, वो तो अभी वो अल्लाह जाने और राम जाने। लेकिन आज जो हो रहा है वो सबसे अच्छा हो रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। अभी आप ये मोदी जी को क्या कुछ कहते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण बात कर रहे थे, योगी जी को लक्ष्मण के अवतार बता रहे थे और मोदी जी को भरत कह रहे थे, अभी क्या हाँ, है? तो नेचुरली भाई, क्यों नहीं है, तुमने कहाँ सुना ये? सुन रहे थे आप? मैं कहाँ सुन रही थी, मैं तो सुबह किसी से इंटरव्यू दे रही थी लाइव में। सुबह 12 बजे। हाँ, सही बात है। हमारे जो सीएम है वो लक्ष्मण है, जिन्होंने बहुत मेहनत की। 14 साल वनवास में लक्ष्मण राम जी के आगे पीछे रहे, बेचारे ने एक आंख भी कभी नमी नहीं, सोए नहीं, अपने भाई के रक्षा करने के लिए, साथ देने के लिए। और वहीं भरत उनको वापस लेके आए हैं और अपने घर बिठा रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे। धन्यवाद करती हूँ मैं इसी सरकार का कि ये सरकार राम राज्य लाए, हमारे देश के सभी राम भक्तों को सुखी करे, जनसेवा करे और जिसकी जो जरूरतें हैं वो पूरी करे और अपना काम आगे बढ़ाते रहे। जय श्री महाकाल, बस जय श्री महाकाल। देख कितना सकते हैं पूछोगे कि आज? राम राज की ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल राम राज आ चुका है। और ये इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर जवाब दिया कि जो पार्टियां विरोध कर रही है राम को, तो उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए, क्या वो हिंदू हैं या नहीं है। आज के लिए अयोध्या राम फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत। और इसका लिंक